2025 बजट सत्र में बिहार किसान, मध्यम वर्गीय और मेडिकल के छात्रों को मिली बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मध्यम वर्गीय लोगों पर ध्यान देते हुए इनकम टैक्स में सैलरी क्लास वालों के लिए बड़ी राहत दी है और अब 12 लाख रुपए तक के इनकम वालों को टैक्स फ्री किया गया है। हालांकि यह जो बदलाव हुआ है, यह बदलाव न्यू टैक्स रिजिम के तहत हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत नहीं है। जो पहले 7 लाख रुपए तक के इनकम वाले को टैक्स फ्री रखा गया था, इस बजट सत्र में अब 12 लाख रुपए तक के इनकम वालों को टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 ही रखा गया है। मतलब अगर आपकी इनकम साल में 12,75,000 रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आप उस टैक्स के दरमियान आ जाते हैं। हालांकि इस पर टैक्स कई लेवल में बताए गए हैं, कई तरह से लागू होंगे। जैसे 0 से 4 लाख रुपया तक कमाने वालों को 0% का टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख रुपया तक की जिनकी आय है उस पर 5% का टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख रुपया तक 10% का टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपये तक 15% का टैक्स है। 16 से 20 लाख रुपये तक 20% का टैक्स है। 20 से 24 लाख रुपये तक 25% का टैक्स है। 24 लाख से अधिक वाले को 30% का टैक्स है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए बड़ी सौगात मिली है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। रेहड़ी पर सामान बेचने वाले को, जो सड़क फुटपाथ के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचते हैं ठेला लगाकर, उनके लिए भी इस बजट में बड़ी अच्छी सौगात मिली है। तो पहले हम बिहार के सौगात की बात देखते हैं कि बिहार को क्या क्या मिला है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। मतलब बिहार में मखाना का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। सरकार की सोच है कि हर थाली में मखाना परोसा जाए। इसके लिए बिहार में मखाना का बोर्ड स्थापित किया जाएगा और मखाना के उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाएगा। हालांकि बिहार में मखाना का खेती, मखाना का उत्पादन सभी जगहों पर नहीं होता है। कुछ खास जिलों में, उत्तरी और पूर्वी जिलों में ही मखाना की खेती होती है। जैसे अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर, इन्हीं सब जिलों में मुख्य रूप से मखाना की खेती होती है। तो इस बजट में बिहार में मखाना की खेती को और बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों को बड़ी सौगात मिली है। जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसका अब लिमिट बढ़ा दिया गया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख का था, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। हम बात कर रहे थे स्ट्रीट वेंडर्स की, जो सड़कों के किनारे, गलियों पर, फुटपाथ पर अपना दुकान लगाकर, ठेला लगाकर वस्तुओं को बेचते हैं। उनके लिए भी अब क्रेडिट कार्ड बनेगा और उन्हें 30,000 रुपये तक का ऋण लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो और अधिक काम कर सके, मतलब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सके और उनकी आमदनी और अधिक हो, वो आत्मनिर्भर बने। इस बजट में उनके लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। इस बजट में कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। देश कैंसर मुक्त हो, कैंसर की दवाएं बिना टैक्स की बिकेंगी, इस बजट में यह बताया गया। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी सौगात मिली है आज के इस बजट में। अब जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी राहत और बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट के दौरान विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। लगभग 10,000 सीट बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से आने वाले अगले 5-10 वर्षों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर रहेगा और वो अधिक से अधिक अब एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ अंक से छूट जाया करते थे, शायद उनको भी अब अवसर मिल जाएगा और वो 1-2 नंबर से, आधे नंबर से वंचित नहीं रहेंगे। उन्हें भी डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ इस बजट में कुछ वस्तुओं की कीमतों को भी कम किया गया है। जैसे चमड़े के बने वस्तुओं की कीमत कम हुई, कपड़े की कीमत कम होगी, मोबाइल की कीमत कम होगी,
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की कीमतें कम होगी। वैसे आपको क्या कहना है इस बजट सत्र पर? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर देंगे। देखते रहे रितु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।